नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, आज हम लोग प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। मैं समझाने की जो मेरी पूरी तरह से कोशिश और गारंटी रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बुक का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के गुण कौन कौन से हैं समझाइए। तो दोस्तों पूर्ण संख्याओं में पहला क्वेश्चन है आपका क्या दोस्तों, पहला जो आपका क्वेश्चन ये है कि पूर्ण संख्याओं में गुणा के कौन कौन से गुण हैं उनको समझाइए। तो दोस्तों यह जो है पार्ट 3 है। क्या दोस्तों, ये गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं का पार्ट 3 है और क्लास 8 है। तो इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं दोस्तों उसमें गुणा और भाग की संक्रियाएं को बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। तो आप पहला पार्ट देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको ये चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों यह जो है पूर्ण संख्या में भाग की संक्रिया को, उसको पार्ट 2 में आप देख लीजिएगा। क्या दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया को समझाइए। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों इसको भी मैंने आपको बता रखा है, अच्छे तरह से क्लियर करवाया दोस्तों। तो समय की क्यों हम लोग बचत करें। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है दोस्तों, योगात्मक किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, योग तत्समक किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हमने बताया था दोस्तों, योग तत्समक किसे कहते हैं। तो दोस्तों योग तत्समक क्या होता है कि यदि कोई 2 संख्याएं हैं ए और बी हैं तो इन दोनों संख्याओं का जो योगफल होता है वो कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। जैसे आपका एक मान लेते हैं एक संख्या आपका 5 हो गई तो इसका योग तत्समक क्या होगा दोस्तों, -5 होगा, -5 होगा। अब इन दोनों का जब जोड़ देंगे दोस्तों तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो समझ में आया दोस्तों, दो संख्याएं जिनका योगफल 0 होता है, ठीक है, या फिर कोई संख्या और उसके तत्समक का जो योग होता है दोस्तों वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो ये जो तत्समक उसे कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य का गुणनफल क्या है। क्या दोस्तों, शून्य का गुणनफल। तो दोस्तों शून्य का गुणनफल क्या होगा, अब आप अपने से बताइए। शून्य है, शून्य को किसी भी संख्या से अगर गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। क्योंकि मान लेते हैं शून्य का गुणनफल कह रहा है कि शून्य का गुणनफल कोई संख्या है, शून्य में अगर शून्य का हम गुणा करें तब पर भी आपका शून्य आएगा। शून्य में यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई करूं फिर भी 0 आएगा, और शून्य में चाहे मैं 111 का भी मल्टीप्लाई करूं तो भी शून्य आएगा। तो दोस्तों शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। क्या दोस्तों, शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों कि भाग की संक्रिया में संवर्धक प्रगुण का परीक्षण से आप क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इसको हमने पार्ट 2 में बता चुका हूं, बताने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछ रहा है, भाग की संक्रिया में संवर्धक प्रगुण। तो दोस्तों इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से बता रखा है दोस्तों कि संवर्धक प्रगुण के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि संवर्धक प्रगुण ये होता है दोस्तों, किसी भी पूर्ण संख्या में बताया होगा कि किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देने पर, किसी पूर्ण संख्या में, जैसे आपका पूर्ण संख्या 4 है, ये भी 2 भी पूर्ण संख्या है, तो किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर यह जो भागफल होता है दोस्तों, यह सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता है। कि होता है, अब कहेंगे कि 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया,
अब हम 3 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.5 आएगा, 1.5 ही तो आएगा। तो इसलिए दोस्तों यही होता है कि किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है वो सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता है। ये चीजें मैं आपको अच्छी तरह से बता रखा हूं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अब हम लोग आएंगे दोस्तों, क्रियात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। क्या दोस्तों? निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान है। कितना है? 4 5 2 4। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों 4 5 2 4 इंटू 4 5 2 4 इंटू 72 इंटू 3, तो 72 इंटू 3 इतना है दोस्तों। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसको हम चाहें तो बहुत ही कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं, देखिए 4 5 2 4 इंटू 72 में 3 का मल्टीप्लाई कर, 3 2 कितना होगा? 6, 3 दूना के 6 और 7 3 का 21, 216। तो अब आप इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कराने का कोई, क्योंकि देखिए यहाँ पर बचत होगी, हमें समय की बचत होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें और आपको आती हैं, क्योंकि डीएलएड करने आप आ गए हैं तो इतना तो होगा कि आपको गुणा आता है। ठीक है, तो समय की हम लोग बचत करते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए मैं इसको बता देता हूँ, ये ऐसे होगा आपका, देखिए 4 5 2 4 और गुणते क्या होगा? 216। ऐसे कर लेंगे, जो ऐसे कर लीजिए, अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 6 5 6 4। क्या दोस्तों? 9 6 5 6 4। इसमें किसका गुणा करना है दोस्तों? 9 6 5 6 4 में आपका 12 का गुणा करना है। कितने का दोस्तों? तो 12 का गुणा करना है। तो इसको देखिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए 12 चौके 48 के 8 हासिल 4 और 12 6 के 72 और 4 कितना होगा दोस्तों? 76 7 और 12 पंचे 60 और 7 67। तो 7 6 12 6 के 72 6 78 और 12 नवा 108। 108 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 114। तो 1 1 4। तो ये हमने डायरेक्ट आंसर कर दिया दोस्तों। लेकिन आप जब करेंगे तो ऐसे इसको लिखेंगे 9 6 5 6 4 गुणते 1 2। तो फिर 2 का पहले इसमें सब में गुणा करेंगे दोस्तों, इसके बाद 1 का गुणा करेंगे, इसका जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। अब आपका क्या है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह आपका क्रियात्मक प्रश्न का दूसरा जो है, इसमें दोस्तों भाग देना है। तो दोस्तों ये सब आपको तो अच्छे तरह से आते होंगे। भाग देने में क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 6 4 2 5 6 3। क्या दोस्तों? 6 4, ये पहला क्वेश्चन है। 6 4 2 5 6 3। 6 4 2 5 6 6 4 2 5 6 3। इसमें दोस्तों भाग देना है किसका दोस्तों? 321 का। कितने का दोस्तों? 321 का भाग देना है। तो 321 से हम अगर आप भाग देंगे दोस्तों तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कर लीजिएगा, देखिए 6 4 2 5 6 3, इसमें भाग दे दीजिएगा 321 का, जो भी आएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समय की बचत करते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें दूसरे क्वेश्चन में आपका कह रहा है कितने का भाग देना है? 7 8 5 6 2 4। क्या दोस्तों? 7 8 5 6 2 4 में आपको भाग किसका देना है दोस्तों? 29 का। कितने का दोस्तों? 29 का कर देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से कर लेंगे। अरे इसमें 2 बार में जाएगा, यहाँ पर करेंगे 29 दूना कितना हो जाएगा? 58 होगा। ऐसे करके अपना कर लीजिएगा। अब इसको दोस्तों ये सब तो चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुविकल्पिक प्रश्न में आते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न इसमें है क्योंकि बहुविकल्पिक प्रश्न का जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, शून्य केवल है। अब पहला क्वेश्चन क्या आपका पूछा है दोस्तों कि शून्य केवल है 1। अब ध्यान रखिए, शून्य केवल है 1। पहला जो ऑप्शन दिया है दोस्तों आपका पूछा है पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक, तीसरा परिमेय
परिमेय और चौथा अपरिमेय, अपरिमेय। तो अब आपका दोस्तों इसमें आपका क्या आंसर होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शून्य जो होता है, शून्य होता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जीरो जो होता है एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, जीरो बट्टा के हम एक लग सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और q का मान जो होता है क्या होना चाहिए? जीरो ना हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों, देखिए परिमेय संख्या मतलब जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए, p बटा के q के रूप में लिखा जाए, लेकिन ये जो हर है ना, इसका मान जीरो ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये कट गया। अगर आप बोले पूर्णांक, तो जीरो जो है दोस्तों एक पूर्णांक संख्या भी है। जीरो जो है वो आपका एक पूर्णांक संख्या भी है। लेकिन अगर हम पूछें कि जीरो धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, क्या दोस्तों? जीरो अगर हम पूछें कि जीरो क्या है आपका, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीरो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है दोस्तों। जीरो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो इसमें से आपका समझ में आया दोस्तों? तो शून्य क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे सिचुएशन में आपसे पूछ दिया तो आप ज़्यादातर किसको फोकस करेंगे? पूर्णांक पे फोकस करेंगे। किस पे दोस्तों? आप पूर्णांक पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये किससे है? पूर्णांक से क्वेश्चन है। यहाँ परिमेय अपरिमेय हमारा नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो केवल क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? सबसे छोटा पूर्णांक है क्या दोस्तों? सबसे छोटा पूर्णांक है। क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है। ऑप्शन आपका क्या दिया है दोस्तों? शून्य, वन, माइनस वन, इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों? शून्य, वन, माइनस वन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? ए बी सी डी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सबसे छोटा पूर्णांक, तो आप क्या बताएंगे? इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा? तो जानते हैं पूर्णांक संख्या, देखिए सबसे छोटा पूर्णांक के बारे में हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए सब पूर्णांक संख्या क्या होता है? जिसे प्लस और माइनस चिन्ह दोनों के साथ लिखा जाता हो। ठीक है। अब जैसे देखिए पूर्णांक में जैसे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बॉर्डर हो गया, ये जीरो हो गया। इसका इधर आएंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ये कहाँ तक चलता जाएगा? आपका अनंत तक जाएगा। और इधर जाएंगे तो प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ऐसे ही कहाँ तक? अनंत पदों तक जाएगा। तो अब इसमें पूछा है कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या है, तो सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ तो दोस्तों अनंत तक है। हम किसको बताएंगे सबसे छोटा पूर्णांक होगा? न तो आपको, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो जीरो तो न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है। ठीक है। लेकिन हाँ एक पूर्णांक है। ठीक है। अब वन होगा, माइनस वन, इनमें से कोई भी, तो आपका द पे आंसर चला जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा जो पूर्णांक होता है उसको हम बता नहीं सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चले जाइए अनंत तक। हम पूछ सकते हैं गिनती कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 100 तक बताएंगे। लाखों करोड़ कितने भी हो सकते हैं दोस्तों। तो यही सब चीजें हैं। ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक आपका क्या होगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य का विपरीत होता है। क्या दोस्तों? शून्य का विपरीत। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका है कि शून्य का विपरीत होता है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, शून्य का विपरीत। ठीक। ऐसा क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों? जीरो, वन, माइनस जीरो, कोई भी नहीं। जीरो, वन, माइनस जीरो, कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? अरे वन का करेंगे तो ये जो प्रतिलोम तो माइनस वन होगा, लेकिन जीरो का ये जो प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ पर आप माइनस जीरो लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अभी मैंने बताया दोस्तों, जीरो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो जब यही नहीं होता है तो जीरो का क्या माइनस जीरो हो जाएगा? नहीं हो। जैसे मैं ये बोलूं, इसका अगर आपके दिमाग में एक बात आती होगी, क्यों जीरो ना तो धन पूर्णांक होता है ना तो ऋण पूर्णांक होता है? इसका रीजन समझिए। जैसे अगर मैं आपसे बोला कि मैंने आपको 0 रुपए दिए, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कुछ नहीं दिए। अब मैं बोला कि मैंने आपको 0 रुपए कर्ज लिए, या फिर मैं बोला कि मैं, देखिए दिए कि इसका मतलब मैं प्लस में हूं, कर्ज लिए का मतलब क्या है? मैं माइनस में हूं। तो इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा कि आपको कुछ देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा ना। इसलिए देखा गया तो जीरो ना तो धन पूर्णांक था और ना तो ऋण पूर्णांक था, तो जीरो का विपरीत क्या लिख देंगे? कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसमें से आपका क्वेश्चन क्या है? चौथा है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। क्या दोस्तों? क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। ठीक है, तो क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है तो कितना होगा दोस्तों? जैसे देखिए क्या लिख रहा है कि क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो अब जैसे देखिए दो पूर्णांक हम लिखते हैं, क्रमागत मतलब देखिए, क्रमागत का मतलब होता है, देखिए क्रम प्लस आगत, कहने मतलब क्रम में आने वाला। जैसे मैं संख्या लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वो कितने का होता है? क्रमागत दो पूर्णांकों के बीच में कितने का अंतर होता है? तो आप बताइए इन सब में कितने का अंतर होगा? सोचिए आप, इसका बताइए। अगर क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर, आपका ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों? -1 1, आपको ऑप्शन दे देते हैं, -1 1 0 -0 0 -0। तो अब बताइए, आप इसमें से बता सकते हैं? तो ध्यान रखिए इन दो, देखिए क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो 4 में से 3 को घटा दीजिए ना, आपका आया कितना? एक आया ना। या फिर यहां से देखिए 8 में से 7 को घटा दीजिए, आपका आया कितना? 1 आया ना। तो कौन सा? बी पे चला जाएगा कि क्रमागत दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है दोस्तों वो कितना होता है? देखिए अंतर निकालना हो तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो जैसे देखिए 2 में से 1 को हम घटाएंगे तो कितना होगा? 2 में से 1 को हम घटाएंगे तो कितना होगा भाई? फिर भी 1 आएगा, फिर भी 1 आएगा ना। तो समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर उत्तर प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से बता सकते हैं दोस्तों कि कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होता है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये कह रहा है दोस्तों कि किसी पूर्ण संख्या से, क्या दोस्तों? किसी पूर्ण संख्या में से 0 घटाने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया है दोस्तों 0, दूसरा 1, तीसरा वही संख्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या जाए, कहाँ तक जाएगा? तो जैसे देखिए किसी पूर्ण संख्या, तो मान लेते हैं कोई पूर्ण संख्या है आपका, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कुछ भी है। अब इन सब में से मान लेते हैं 5 को ले लिए। अब 5 में से यदि मैं 0 को घटाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है? वही संख्या थी। तो इसमें से कौन से ऑप्शन चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा कि किसी पूर्ण संख्या में से 0 घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों कोई पूर्ण संख्या 5 है, अब इसमें से मैं 0 घटाया, या फिर कोई पूर्ण संख्या 9 है, 9 में से 0 घटाया 9 ही प्राप्त होगा ना, तो वही संख्या ना मिली। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संख्याओं के गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? कह रहा है कि संख्याओं को गुणा करने पर, क्या दोस्तों? कि संख्याओं
ये संख्याओं के गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया है गुणक पहला, गुण दूसरा, गुणक तीसरा, गुणनफल चौथा। चौथा क्या है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन का आपका क्या जाएगा? अब जैसे देखिए संख्या के गुणा करने पर, जैसे देखिए संख्याओं के, यहां पर लिख देते हैं संख्याओं, जैसे मान लेते हैं दोस्तों एक संख्या आपका 4 है, दूसरा संख्या 3 है। अब इन दोनों को गुणा करने पर 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? 12। तो यह जो संख्या 12 कहलाएगी दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हमें क्या कहते हैं दोस्तों? गुणनफल कहते हैं। देखिए गुणनफल, देखिए गुणनफल, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। गुणन का मतलब होता है दोस्तों गुणा करने के बाद फल का मतलब होता है दोस्तों परिणाम। क्या होता है दोस्तों? परिणाम। तो गुणा करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुणनफल कहते हैं। समझ में आया हो दोस्तों? अगला क्वेश्चन यदि कह रहा है दोस्तों, यदि 4 को 8 से गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा क्या दोस्तों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये आसान क्वेश्चन देखिए आपकी किताबों में दिया है, हम अपने तरफ से नहीं लेकर आए हैं, तो उसी को हम समझा रहे हैं। कह रहा है दोस्तों यदि 4 को 8 से गुणा किया जाए, क्या दोस्तों? यदि 4 को 8 से गुणा किया जाए, तो गुणनफल होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ना, देखिए बोल दिया आप ऑटोमेटिक, तो गुणनफल होगा। तो देखिए 4 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 3 24, 8 से 32 आएगा, तो गुणनफल क्या होगा आपका? 32 होगा। ऑप्शन देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाएं तो 8 आम कितने छात्रों को मिलेंगे? तो देखिए अब देखिए यदि प्रत्येक छात्र को, क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाएं, 2 आम दिए जाएं, तो यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाएं तो 8 आम, कितना? 8 आम कितने छात्रों को दिए जाएंगे? कितने छात्रों को दिए जाएंगे? तो दोस्तों अब आपको क्या करना, 8 में हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, तो 2 चौका 8। तो ये जो आता है भागफल वही होता है दोस्तों, क्या? 4 छात्रों को 2 आम दिए जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 में 12 क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है दोस्तों। ये दिया है देखिए 4 भागे 12, ठीक है, ऐसे आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 9 कि 4 भागे 12 का मान होगा। ऑप्शन में आपका दिया दोस्तों 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 भागे 12 का मतलब क्या है? 4 बटा के 12, अगर इसको कट करेंगे तो 1 बटा के 3 आएगा, लेकिन यहाँ गलत दिया है दोस्तों। यहाँ पर इसको लिखना चाहिए 12 भागे 4, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका गलत दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखिए, कह रहा है दोस्तों गुणा के प्रश्न को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? क्या दोस्तों? गुणा के चिन्ह को। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा है कि गुणा के चिन्ह को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? तो गुणा के चिन्ह को किस प्रकार से प्रदर्शित कर किया जाता है दोस्तों? इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा या इसके द्वारा। तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों, गुणा के चिन्ह को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखिए आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 8 बटा के 9 इतना प्लस
-4/9, -4/9 का मान होगा, यह क्वेश्चन आपका दोस्तों 2015 में आया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोस्तों इसको हटा देते हैं, ऐसे दिया है, ठीक है। तो देखिए 8/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ माइनस है, तो इस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा। क्या दोस्तों, इस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा। तो प्लस और माइनस का गुणा जो होता है दोस्तों वो माइनस होता है, -4/9, ये हो गया दोस्तों। अब इसमें देखिए कि ये दोनों का क्या है, आपका हर जो है बराबर है। तो जब जानते हैं दोस्तों, जब हर बराबर होता है तो हर को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद ऊपर क्या है, ये 8 है, 8 को लिख देंगे। इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इसके ये जो 4 है दोस्तों इसको लिख देंगे। तो 8 में से 4 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4/9। यही क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है a + b गुणते a - b। ये भी देखिए आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि a + b गुणते a - b, ठीक है, a - b का मान होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया है a + b, दूसरा जो ऑप्शन में दिया है दोस्तों a² - b², तीसरा जो दिया है दोस्तों a² + b², चौथा जो दिया है दोस्तों आपका a - b। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा a + b और a - b का जो मान होता है दोस्तों a² - b² का ये फार्मूला ही होता है। अगर आप चाहते हैं इसको मैं हल करवा दूं तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका ऐसे भी निकल सकता है। देखिए क्या है आपका, देखिए a + b और a - b है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस a का इस a - b में गुणा करेंगे। इसको ऐसे लिख देंगे दोस्तों a - b। कहने का मतलब इस a का इसमें है, इन a - b में गुणा हुआ है। इसका किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ है क्या आपका b, इस b का भी गुणा a - b में हो जाएगा। तो करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो a², यहाँ माइनस a का b में गुणा करेंगे तो ab, प्लस a का b में करेंगे तो ab। अब b का माइनस में देखिए प्लस और माइनस b², तो ये आपस में कट जाएगा, आएगा क्या a² - b²। यही आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह भी जो है आपका दोस्तों परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान होगा। क्या दोस्तों, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ऑप्शन में आपका पहला दिया है दोस्तों -3/2, दूसरा 0, तीसरा 2/3, चौथा 1। तो दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हमने आपको सेकंड वीडियो में, इससे पहला वाला पार्ट में बताया है दोस्तों। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे ही समझ में आएगा। देखिए अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो ठीक क्या करेंगे दोस्तों, जो हर में है उसको अंश में रख देंगे तो 2, और जो अंश में है उसको हर में कर 2/3 हो गया। तो इसमें 2/3 क्या हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों, ठीक उल्टा। जब आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो हर जो है अंश में चला जाएगा और अंश जो है दोस्तों हर में चला जाएगा। जैसे देखिए 3/2 का पूछा तो अंश को हमने क्या किया भाई, हर को अंश में भेज दिया और अंश को क्या किया, हर में भेज दिया, 2/3 हो गया। समझ में आएगा दोस्तों, यही आपका क्या हो गया आंसर। और बताया था दोस्तों कि गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है दोस्तों, कोई भी संख्या है और उस संख्या का, जैसे आपका देखिए 3/2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 2/3 है ना। इस दोनों का जो गुणनफल होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1 होता है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। लेकिन अगर आपसे इसके जगह आपको योज्य प्रतिलोम पूछ देता है दोस्तों तो ये -3/2 होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हम आपको बता दिए। चौथा क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देखिए। इसमें क्या है दोस्तों कि a, देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है a - b - 2a, ठीक है। ये आपका 2016 में पूछा गया था दोस्तों।
को सरल करने पर प्राप्त होगा। क्या? को सरल करने पर प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम लोग सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए क्या है, इन दोनों में देखिए कुछ जुड़ेगा घटेगा है नहीं, क्योंकि ये बी एक अलग अचर राशि है, एक अलग अचर राशि है। तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे। तो ए, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह माएंगे। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो माइनस बी। अब माइनस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे, इस देखिए ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये जो माइनस है ना, इसका इससे गुणा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो माइनस का जब हम माइनस में गुणा करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? 2a हो जाएगा। तो जब इस 2a में से इस a को हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो भाई ये तो जुड़ जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 a लिखेंगे। a को क्यों लिखते हैं दोस्तों? जैसे अगर मैं पूछूं मेरे पास 1 रुपया और प्लस 2 रुपया, आपके पास 2 रुपया, टोटल कितना है? 3, और रुपया भी तो लिखते हैं, रुपये को साथ में लिखेंगे ना, तो इसलिए 2 और 1 3, और इसके साथ ये जैसे समझिए कि ये रुपया है ना, जैसे यहाँ पर रुपया है तो वहाँ पर ये रुपया की जगह पर ए है, ठीक है। तो 3a और माइनस क्या है आपका? बी। यही क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन में आपका किया क्या दोस्तों? अ में दिया है 3a माइनस बी, ब में सेकेंड में आपका क्या दिया है दोस्तों? 3b माइनस ए, सेकेंड सी में क्या दिया है दोस्तों आपका? a माइनस बी, और डी में आपका क्या दिया है दोस्तों? 3a प्लस बी, 3a प्लस बी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 3a माइनस बी। तो दोस्तों यह जो आपका चैप्टर है ये खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने का कोशिश करिए दोस्तों, इससे और कमेंट करना मत भूला करिए, क्योंकि ऐसे मेरे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।